हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 20 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या एनर्जीज़ हैं जो कि डेली बेसिस पे आप फेस कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ चैलेंजिंग भी हो सकता है। ओके जी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू है आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों की। उस हवाले से आप को जैसे कुछ डिसाइड करना है, और क्या बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टैंड पॉइंट से चीज़ों को देख रहे हैं। शायद इतना ज़्यादा दूसरों के लिए भी केयरिंग एक ख़ास लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पे जब आप दूसरों की परवाह करते हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे होते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो बैलेंस लाने की इस लिहाज से ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अच्छा, 2 कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जो कि वाटर साइन से कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से या पाइसिस से डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई खातून आपकी विसिनिटी में है जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं, एंड यू आर डीलिंग विद दैट पर्सन। ट्यूसडे के दिन अलबत्ता कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो हिडन हैं, इमोशनली जो है वो आपके सामने नहीं आए हैं अभी तक, और आप उस हवाले से कुछ ना कुछ जानने की, ढूंढने की, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस पर्सन की तरफ से किसी किस्म के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड हमारे पास आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आपने इनके साथ पहले से कोई कम्युनिकेशन चल रही है पिछले वीक में। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ आंसर फ्रॉम दिस साइड, और ये पर्सन जो है फ़िलहाल खामोश नज़र आ रहा है। आप दोनों के दरम्यान बेसिकली एक खामोशी बनी हुई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन ओवर हेयर। आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ जाना, लेकिन ये भी चाहते हैं कि एक वेलकमिंग अंदाज में आपको बुलाया जाए। इट्स नॉट दैट कि आप उनको किसी प्रेशर के साथ अप्रोच करना चाहते हैं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन जो है वो विलिंग हो आपके लिए, और फिर आप उनकी तरफ मूव करें। अब यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। ये आपका अपना कार्ड है, ठीक है। अगेन यू आर शोइंग क्वाइट अ रिस्ट्रेंट साइड ऑफ योर्स, और आपकी कॉन्टीन्यूसली अटेंशन जो है वो इस पर्सन के ऊपर फिक्स्ड है। ये शायद कोई जवाब नहीं दे रहे आपको, और आप जो है वो सारा इस वीक में ऐसा लगता है कि आप सारी बाकी बातों को भुला के एक पर्सन के ऊपर फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सैटरडे वाले दिन स्टार का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा क्लू, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि सामने आए, जो कि आप दोनों के दरमियान में होने वाली किसी कॉन्वर्सेशन के नतीजे में हो, या वैसे कोई आपको हिंट मिले जिसके बाद उम्मीद जागती है और आप होपफुलनेस एक आ जाती है कि अब जो है वो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। और अकेलापन, तन्हाई, ठीक है, इमोशनल अवेलेबिलिटी की जो कमी है वो अब ख़त्म हो जाएगी। और इस बात का चांस हो सकता है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक ये पर्सन जो है, जो कि कोई वाटर साइन की एनर्जी नज़र आ रही है, ये पर्सन बिलाखिर आपसे रब्ता कर रहा है। इसीलिए आप अपने अंदर जो है एक नए सिरे से एक रिजुविनेशन जो है और ब्राइटनेस जो है वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो सारा वीक जो है वो किसी एक इशू के ऊपर आप फोकस्ड रहेंगे, और उसी हवाले से सारा हफ्ता जो है आपका बेसिकली होता क्या है कि ज़िंदगी में बाकी और चीज़ें तो चल रही होती हैं, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड मुसलसल एक ही बात होती है, और हमारा ध्यान हर वक्त, हालांकि हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हर वक्त एक ही बात के ऊपर, एक ही शख्स के ऊपर होता है। और ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे एरीज़ लोगों के लिए नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि सेकंड साइन है मेरे पास लियो। सो देखते हैं कि लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स जो है ये हमें बताता है कि हमने माजी में से
के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे काफ़ी कुछ सीख लिया है, और ये सिखलाई जो है ये अब हमें बता रही है कि हमारा अगला स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए, विच शोज़ कि कुछ ना कुछ ऐसे फ़ैसले आपने पास में किए हैं जो कि गलत साबित हुए हैं, और अब आपने उनको फ़िल्टर किया है और आपने जो करना है उसको अलहदा कर लिया, जो नहीं करना उसको अलहदा, डूज़ एंड डोंट्स को अलहदा कर लिया है। नाउ यू आर फॉलोइंग द डूज़ लिस्ट ओवर हेयर, और वो सब चीज़ें जो कि आपको करनी हैं अब आप उनके ऊपर फोकस नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इमोशनल किस्म का एक डैमेज है जो कि यहाँ पे महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ये भी होता है कि लोग अकेले होते नहीं हैं इन फिज़िकल रियलिटी, लेकिन इमोशनली वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हैं। इस कार्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि सलूशन आपके अपने हाथ में है, ठीक है, ट्यूसडे वाले का दिन है ये, और सोल्यूशन आपका अपने हाथ में है, लेकिन आप समहाउ अभी तक पूरा उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। पेज ऑफ सोर्ड्स है, बजाय इसके कि आप कोई सस्टेनेबल किस्म का या सब्सटेंशियल किस्म का एक्शन लें, यू आर कॉन्टीन्यूसली लुकिंग ऑन द इंटरनेट, किसी किस्म की सवालों के जवाब देख रहे हैं, उस पर्सन को देख रहे हैं जिसके बारे में आपके माइंड में है कुछ चल रहा। तो बजाय इसके कि आप कुछ फ़ैसला करें और वो उस फैसले के ऊपर कुछ अमल करें, आप बस एक टाइम वेस्ट या टाइम गेनिंग जो टैक्टिक्स है वो आपका चल रहा है। यू आर कॉन्टीन्यूसली आस्किंग थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, करना है नहीं करना है, क्या करना है। एक डुअलिटी है बेसिकली अभी भी आपके माइंड के अंदर, और कुछ ना कुछ खौफ भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर योर फियर्स, और ये आपका अपना कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपकी इंटरनल जो एनर्जी है, यू आर सिंपली ट्राइंग टू ब्रिंग दैट अप, और एक फियर्स साइड है आपकी, एक सॉफ्टर साइड होती है, एक फियर्स साइड होती है। तो यहाँ पे आप अपनी फियर्स साइड को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप फैसला करने, फैसले के ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे, स्टिल यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर थिंग्स बाय कंट्रोलिंग दैट। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया है आपने, फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो सकता है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हो सकता है कि रिपोर्ट्स तैयार करनी हो, कोई डेडलाइन चल रही हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपका लियो का अपना कार्ड है। नाउ यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन ओवर हियर, अदरवाइज़ पूरे वीक में तो कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे आके सैटरडे वाले दिन एक्शन ओरिएंटेड थॉट जो है या एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यू रियली वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ टीम अलोंग विद यू, और ये टीम जो है ये जैसे एक माइंडसेट होता है कि हम इकट्ठे मिलके कुछ बिल्ट अप करें, तो कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन आप कहीं किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन कुछ बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा जो कि पॉजिटिव जिसका आउटपुट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऐसा दिन जो है वो नज़र आ रहा है। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट साइन जो है वो है सजिटेरियस। देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। हाई प्रीस्टेस से रीडिंग का स्टार्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अभी तक सामने नहीं आया। ये आपकी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं जो कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो कि ये भी हो सकता है कि कहीं यूनिवर्स ने आपको कोई मैसेज रिले किया है, और नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर ट्राइंग टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मैसेज, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि क्वाइटनेस हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी टैरो रीडर के पास, किसी ऐसे पर्सन के पास जो कि इस तरह के अकल्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हैं, आप उस तरह के किसी पर्सन के पास गाइडेंस के लिए जा रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो डिमांड कर रही हैं कि आप पेशेंस का मुजाहरा करें और डिप्लोमेसी से काम लें, बहुत जल्दी मत करें।
जो माइन्यूट डिटेल्स है चीज़ों की, आप उनके ऊपर फोकस्ड रहें और आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। अब्रप्ट किस्म का चेंज जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन इज़ ओवर हेयर, और ये वेंसडे का दिन है, एस ऑफ सोर्ड्स है। ये भी हो सकता है कि इस दिन कोई कम्युनिकेशन इस किस्म की हो जो कि माइंड को क्लैरिटी दे रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सच आपके सामने आ रहा है, कोई बात आपको पता चल रही है, या आप ये बात किसी को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ थर्सडे का दिन है। और अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन या ये कह लें कि आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसलिए आपको फ़ैसला करना मुश्किल है, या फिर ये बात है कि गलत होने का डर जो है ना, गलत ऑप्शन चूज़ कर लेने का डर जो है वो आपको डिले करवा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ फ्राइडे का दिन इस लिहाज से डिसाइसिव हो सकता है। आपने सोचा है, समझा है, देखा है कि क्या करना है। हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में होने वाले इवेंट्स जो हैं उन्होंने भी आपको गाइड किया हो। नाउ यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है ये भी हो सकता है कि इमोशनली आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, और जो आपने डिसीजन यहाँ पे बनाए हैं इन कुछ दिनों के अंदर, या जो एडवाइसेस आपको मिली हैं उनके ऊपर अब आपने अमल करने के बारे में सोच लिया है। यू हैव डिसाइडेड टू लुक अहेड, और पीछे नहीं देखना, माजी के बारे में कोई बात नहीं करनी, पुरानी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है अब आगे है, आने वाले दिनों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो माइंडसेट है जिसको लेके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन आप लिटरल सेंस में किसी फंक्शन के ऊपर जा रहे हैं, किसी की शादी है, किसी की एंगेजमेंट है, लेकिन जो भी है बहरहाल एक अच्छा दिन है, पॉजिटिव माइंडसेट है। यहाँ पे ग्रोथ का फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है, लोगों के साथ मिलना जुलना, गेट टुगेदर होना, और वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता हुआ नज़र आ रहा है सजिटेरियस लोगों के लिए। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।